अभी पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ टाइम से इंडस्ट्री ने कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने युवाओं पे या यूँ कहें कि एक स्पेसिफिक जनरेशन पे अपना विशेष प्रभाव छोड़ा है। चाहे अगर हम बात करें KGF फर्स्ट या KGF सेकेंड की, या आशिकी सेकेंड पार्ट की, या कबीर सिंह की, ये तीनों ही फिल्मों में जो कॉमन चीज़ रही है वो ये रही है कि इनकी एंट्री, जितने भी हीरो हैं उनकी एंट्री बड़ी ही धांसू रहती है। KGF सेकेंड में उसकी एंट्री जो इनका पोस्टर आया था ना, वो आया था, वो मशीन गन से पहले फायर करते हुए लाल लाल कर देते हैं उनके राइफल को, उससे सिगरेट जलाते हैं। ऐसे ही कबीर सिंह में एंट्री जो होती है ना, बुलेट पे एंट्री, वो मुंह में सिगरेट दबा के एंट्री होती है। ऐसे ही आशिकी में भी ऐसी ही एंट्री, कुछ टॉक्सिक एंट्री होती है। अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री में तो पर्दे पर तो ये आदतें ठीक है, चल जाती हैं, क्योंकि इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और ये हीरो लोगों को, विलेन लोगों को सूट कर जाती है। लेकिन इनका रियल लाइफ में सोसाइटी पर प्रभाव जो होता है वो बड़ा ही विभत्स होता है, बड़ा ही भयावह होता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी परिणाम के बारे में, इसी विभत्स परिणाम के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर आज हम टबैको प्रोडक्ट के ओरिजिनेशन से लेके इनका इफ़ेक्ट और इनका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, इन सब के बारे में बात करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम कोप्टा एक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये वीडियो सजेस्ट किया गया है हमें हमारी एक मित्र हैं शिवानी ओझा जी के द्वारा, तो उनका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली अगर बात करना शुरू करें इस वीडियो के बारे में तो इसको लंबा नहीं खींचना है, इसलिए शॉर्ट में इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्स पर आते हैं, जो टबैको प्रोडक्ट्स के बारे में और टबैको के फैक्ट्स हैं उन पर आते हैं। तो फैक्ट्स में सबसे पहली चीज़ है कि इनका ओरिजिनेशन जो है वो 5000 से लेके 3000 के बीच में पेरुवियन एंडीज़ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा इसका जो एक नारकोटिक क्वालिटी है वो 1492 में कोलंबस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। भारत में सबसे पहले टबैको को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगाली लोगों ने गुजरात में, और यहीं से इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भारत में जो नारकोटिक का या टबैको का जो बोर्ड है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है, जहां से ये पूरा संचालित करते हैं। रिसेंटली 2020 में भारत को टबैको प्रोडक्ट से ही 370 बिलियन रुपीस का इनकम हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, यानी कि ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री इस टाइम पे बन गई है। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो भारत थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको लीफ है और इसका सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है साथ ही साथ में, यानी कि वो थर्ड लेवल पे प्रोड्यूस करता है लेकिन सेकेंड लेवल पे इसको कंज्यूम करता है। और प्रेजेंट टाइम में ये हमारे भारत में 96,865 रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं जो टबैको लीव्स की प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने अनरजिस्टर्ड हैं। और साथ ही साथ एक डेटा आपको बता दें कि 10 एकड़ जो टबैको लीफ है उसकी अगर खेती 10 एकड़ में की जाती है तो वो एक साल में 30 लोगों को मारने भर के लिए पर्याप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये इतनी भयावह, ये इतनी विभत्स चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, तो लोग इसको यूज क्यों करते हैं और भाई सरकार इनको बैन क्यों नहीं करती? तो इसके बारे में हम अपने आगे के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले बात कर लेते हैं कि इस टबैको प्रोडक्ट का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट जो होता है वो कैंसर का होता है, दूसरा हार्ट डिजीज़ का, तीसरा अटैक्स और चौथा स्ट्रोक्स वगैरह भी व्यक्ति को आ जाते हैं जो कि टबैको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। लेकिन ये तो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए जो कि इसको यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले लोगों के ऊपर आते हैं। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी हैं जो यूज करने वाले और जो व्यक्ति यूज नहीं करते हैं उनके ऊपर भी आते हैं। जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट हैंड जो इसमें स्मोकर्स होते हैं या फर्स्ट हैंड यूज़र्स होते हैं तो वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो उनकी तो सीधे डेथ हो जाती है। अगर टबैको से मरने वाले की डेटा की बात करें तो भारत में हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है जो कि फर्स्ट हैंड कंज्यूमर होते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकेंड हैंड कंज्यूमर भी होते हैं जो कि इनके मुकाबले 1/4 यानी कि 1/4 डेथ, अगर यहाँ पर 1 लाख लोग मर रहे हैं टबैको यूज करने से, तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी इसके 25% लोग मर जाते हैं। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है कि जैसे मान लीजिए मैं अगर स्मोकिंग नहीं करता लेकिन मेरे बगल वाला कोई स्मोकिंग अगर मुझे कर रहा है तो वो धुआं जो मैं कंज्यूम करूँगा तो वो सेकेंड हैंड कंज्यूमिंग कही जाएगी।
तो सेकेंड हैंड कंज्यूमिंग के भी बुरे असर होते हैं कि भले ही मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं टबैको प्रोडक्ट यूज नहीं करता, लेकिन उन लोगों के एक्ट से जो कि इसको यूज़ करते हैं, जो को इसको कंज्यूम करते हैं, उनकी वजह से मुझ पर भी बुरा असर पड़ता है। और ये इस टबैको जो प्रोडक्ट हैं या स्मोकिंग वाले जो चीज़ें हैं, सिगरेट, बीड़ी ये वगैरह हैं, तो इनसे इसका सबसे बुरा असर यही चीज़ होता है। और इसके अलावा इसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि अगर भैया सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला, कमला पसंद, रजनीगंधा, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो वो तो मरेंगे ही, वो तो अपना तो निकल लेंगे, लेकिन उनकी वजह से पूरी फैमिली, माता पिता, भाई बहन और बाकी के सारे लोग भी परेशान होते हैं। मान लीजिए कि उनको अगर कैंसर हो गया तो उनके लिए ऑपरेशन होना है, पैसे कैसे अरेंज करेंगे, भाई हॉस्पिटल में रहेंगे कैसे, कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं एक टबैको प्रोडक्ट को यूज करने की या स्मोकिंग वगैरह करने की, ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कहे जा सकते हैं। अब अगली बात इस चीज़ पे आके टिक जाती है कि जब ये इतनी बुरी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, तो लोग इसको यूज ही करते हैं। आखिर क्यों मजबूर हो जाते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट यूज ही करना पड़े? वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मतलब अगर आप गिनती में आएंगे तो हज़ारों वजह निकल आएंगी जो कि सब्जेक्टिव होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ मेन कॉज बताऊँगा मैं आपको कि जो एक व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं ये प्रोडक्ट यूज करने के, जिनमें सबसे पहली जो वजह है वो होती है लाइफस्टाइल मार्केटिंग। लाइफस्टाइल मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं या स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं, इनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता कि जैसे कि नॉर्मली होता है ना कि कोई भी जूता दिखा दी, ये फला जूता है और आप खरीद लीजिए, तो इससे लोगों पर एक मेंटालिटी नहीं बनेगी, वो उसको खरीदने के लिए उतना प्रेरित नहीं होंगे। लेकिन सेम चीज़ को अगर किसी व्यक्ति के लाइफस्टाइल से जोड़कर दिखा दिया जाए, जैसे कि आप देखते होंगे ना रजनीगंधा का, वो स्टार्टिंग होती है एकदम भौकाली से एंट्री होती है, उसके बाद हीरो आता है, महंगी सी कार से निकलता है, फिर रजनीगंधा खा के बोलता है मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। ऐसे ही विमल पान मसाला भाई ज्वलंत उदाहरण है। सबसे पहले स्टार्ट किया इसका प्रचार करना दाने दाने में केसर कदम, अजय देवगन ने शुरू किया था। वो लाइफस्टाइल से जोड़ते हुए दिखा रहे थे, वो एक आम पब्लिक से जोड़ते हुए दिखा रहे थे और उसको वो ऐसा दिखा रहे थे कि एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसकी वजह से लोग इसे प्रोडक्ट न समझकर वो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगते हैं और धीरे धीरे यूज करने लगते हैं। जैसे कि अगर विमल पान मसाला का ही लिया जाए तो सबसे पहले अजय ने इसका प्रचार किया, फिर उसके बाद उसमें शाहरुख खान भी कूद पड़े, अक्षय कुमार भी कूद पड़े, पता नहीं कुछ दिन में सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कूद पड़े। तो इन बड़े बड़े लोगों से प्रचार कराने का एक असर ये होता है कि जो भोले भाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके ऊपर ये प्रोडक्ट असर नहीं करता, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट, ये लाइफस्टाइल मार्केटिंग जो होती है ये असर कर जाती है। दूसरा तरीका होता है सोसाइटल मार्केटिंग का। सोसाइटल मार्केटिंग ये होता है कि जैसे ज़्यादातर अगर आप स्मोकर्स से पूछेंगे कि आपने स्मोकिंग कैसे स्टार्ट किया, तो वो ये नहीं बताएंगे कि मेरे अंदर से अचानक से एक इच्छा आई कि चलो स्मोकिंग करते हैं। नहीं, वो ये बताएंगे कि फ्रेंड्स करते थे, सर्कल में लोग करते थे, हम भी करना शुरू कर दिए। ये उनकी पहली वजह होती है सोसाइटल मार्केटिंग की। सोसाइटल मार्केटिंग के ही अंतर्गत आता है जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मूवी में जा रहे हैं या किसी बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, पब में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको एस्ट्रे दिखेंगी, एस्ट्रे रखी रहती हैं या कोई स्मोकिंग जोन अलग से बना होता है कि ये जगह पर्टिकुलरली स्मोकिंग के लिए बनी हुई है। तो वो चीज़ भी बंदे के ऊपर असर करती है और वो कभी ना 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 करते हुए भी हाँ 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 करने लगता है। ये होती है दूसरी वजह। तीसरी चीज़ होती है जो व्यक्ति को मजबूर कर देती है, वो होती है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होती है कि जब अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो स्मोकिंग का जो धुआं अंदर जाता है तो वो एक रिपल्सर को एक्टिवेट कर देता है और वो जाके एक विशेष तरह का डोपामाइन क्रिएट करता है, जो एक अंदर से एक द्रव्य निकलता है वो क्रिएट करता है और उस डोपामाइन की वजह से आदमी थोड़ा सा अच्छा फील करता है, रिलैक्स फील करता है, जबकि टेम्परेरी होता है ये चीज़। लेकिन उस टेम्परेरी उस गुड फीलिंग को पाने के लिए लोग बार बार उसको यूज करने लेते हैं और धीरे धीरे इतने आदी हो जाते हैं कि उसको छोड़ना असंभव लगने लगता है। तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि जब ये इतनी बुरी चीज़ है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों नहीं करती कि इस पर ढेर सारा टैक्स लगा दे कि लोग इसे खरीदना ही बंद कर दें। तो बैन सरकार इसलिए नहीं करती क्योंकि ये भाई सरकार के लिए जब ये रेवेन्यू इतना सारा 370 बिलियन रुपीज़ का ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो ये तो सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्यों बैन करेगी भाई, अपने पैर पे सरकार कुल्हाड़ी क्यों मारेगी।
बैन करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। हाँ, ये सरकार ये ज़रूर कर रही है कि धीरे धीरे इस पर टैक्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रही है, ताकि लोगों में जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो कम होती चली जाए। लेकिन कई टाइम पे मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जैसे बाज़ार को रेगुलेट करने का जो एक डॉक्ट्रिन होता है जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के प्रोडक्ट पे अगर उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसका प्राइस को बढ़ा दिया गया, तो वो क्या करता है, वो डिमांड को डिक्रीज़ कर देता है, वो डिमांड को कम कर देता है। जैसे कि आपको बताऊं कि अगर कोई सिगरेट नहीं कोई और चीज़ लेते, जैसे दूध है, दूध अगर 1 लीटर बंदे को 20 रुपये का मिल रहा है तो वो दिन में 3 खरीदेगा। लेकिन अगर उसी 20 रुपये को बढ़ा के 50 रुपये कर दिया गया तो जो बंदा 3 दूध खरीदता था वो 1 दूध का पैकेट खरीदेगा। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स में तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड असर करती है, लेकिन अगर बात की जाए इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की, स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट की, सिगरेट की, पान बीड़ी तम्बाकू की, तो इसमें असर नहीं करती, क्योंकि इसका सीधा संबंध है व्यक्ति के डोपामाइन से। और डोपामाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति को कत्ल करने के लिए मजबूर कर देगी। तो आप भले ही इसके प्रोडक्ट में कितना भी टैक्स बढ़ाएं, कितना भी प्राइस बढ़ाएं, लोग जो 10 खाते हैं वो 8 खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर, छोड़ नहीं सकते। जैसे अगर आपको याद होगा कि लॉकडाउन पीरियड में ऐसा हुआ था ना कि ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे, और जो मिल भी रहे थे वो भाई डबल दाम करके मिल रहे थे, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे थे। वो अकेले आशिकी का एक पाउच जो 1 रुपये का होता है उस टाइम पे 5-5, 6-6 रुपये का बिक रहा था। तो आप भाई सरकार इस पर कितना भी टैक्स बढ़ा दे, इसको रोक नहीं कर सकती, थोड़ा सा कंजप्शन कम कर सकती है। इसके अलावा अगर इस पर बैन भी लगा देती है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग इतना एक्टिव है कि अगर इसको बैन कर देगी तो कहीं ना कहीं से इसे ब्लैक करके ले आया जाएगा, इसको 4 गुने दाम में बेचा जाएगा और लोग खरीदेंगे। तो इसकी वजह से ये होगा कि जो लोग जो जनता है, जो वोट बैंक है, अगर सरकार ने इस पर बैन लगा दिया तो वोट बैंक भाई सीधा सीधा नाराज़ हो जाएगी, वोट देना ही बंद कर देगी। तो सरकार फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, सरकार नहीं मारेगी, कभी भी नहीं मारेगी। और इस पर बैन लगाने का वही नुकसान होगा, जैसे कि अगर आपने दे दनादन मूवी देखी हुई है तो आपको पता होगा ना कि उसमें एक भाई होता है जिसके बारे में अक्षय कुमार को वो सुनील शेट्टी बताता है कि ये आदमी सिंगापुर से सिगरेट ला के, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट बैन है, तो ये सिगरेट ला के ब्लैक करके बेचता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो अगर सरकार ने इसे बैन कर दिया तो ये एक जो अलग माफिया हैं, ये भाई करोड़ों रुपए छाप लेंगे। इनको क्यों मौका दिया जाए करोड़ों रुपए छापने का। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं एक्ट के बारे में, जो कि इसको कंट्रोल कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कोप्टा एक्ट। तो कोप्टा एक्ट के 2 सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला सेक्शन है 4A और दूसरा है 6B। 4A ये कहता है कि कहीं भी पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थल पे स्मोकिंग करना अपराध है, लेकिन लोग फिर भी स्मोकिंग करते हैं। और 6B ये कहता है कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास, किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के आसपास तक 100 यार्ड के इलाके में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट बेचने वाला कोई सेलर या कोई दुकान वगैरह नहीं रखा जाएगा। लेकिन इन दोनों ही लॉज का खुले में वायलेशन होता है। तो इसका कंक्लूजन भी यही है, इसका सॉल्यूशन भी यही है कि सरकार को ये मेजर्स लेने चाहिए, सरकार को ये और भी सख्त तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो टबैको प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग हैं, स्मोकर्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा 15 से लेके 22 तक की एज के लोग हैं। तो अगर इनका ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आसपास वाले जितनी भी दुकानें हैं ये हटवा दी जाएँ तो इनकी कंजम्पशन पे कहीं ना कहीं 30 से 40% तक का गिरावट देखा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स और अमेंडमेंट्स के लिए बने रहिए। ये मिसरोलॉजी का हमारा सबसे पहला वीडियो है और मिसरोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए आप अगले किसी वीडियो में अपना सजेशन दे सकते हैं।